हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है सर। और सर आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जो सितंबर वाले एग्ज़ाम हैं क्या वो दिसंबर के साथ मर्ज हो जाएंगे, जैसे सीए इंस्टीट्यूट ने अपने मई वाले एग्ज़ाम नवंबर के साथ मर्ज करेंगे। दोस्तों, अभी मैं देख रहा था कि जो यूजीसी नेट है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सर यूजीसी एक पेपर कंडक्ट करवाती है। यूनिवर्सिटी है जो पेपर कंडक्ट कराती है, बहुत बड़े लेवल में पेपर कंडक्ट कराती है। उनकी एक नोटिफिकेशन पढ़ी जब मैंने, तो उन्होंने कहा कि जो फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम है ना, नोटिफिकेशन में लिखा उन्होंने फाइनल एग्जाम ईयर वालों के एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर के एंड में होगा, सितंबर के एंड में। तो यूजीसी जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कहा कि सितंबर के एंड में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। अभी उन्होंने ऐसी नोटिफिकेशन निकाली कि सितंबर एंड तक एग्ज़ाम पॉसिबल है करना, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो सोचो सर, जब वहाँ पॉसिबल नहीं है तो अब हमारा इंस्टीट्यूट कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। और आपने अभी सुना था कि हमारे पास प्रपोजल टेंडर इशू करा था इंस्टीट्यूट ने कि क्या कहते हैं, हमें टेंडर दो। 13 जुलाई क्लोजिंग डेट है इस टेंडर की। और इस वाले में टेंडर में ये बताया गया कि हम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रखेंगे टेस्ट, तो इसमें ऑनलाइन पेपर होगा, ऐसे करके कुछ इसके अंदर था। कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम होम, तो इसके अंदर बहुत सी डिसएडवांटेजेस है। आप देखते हैं टेंडर कब तक क्लोज होगा, जब क्लोज होगा तो इंस्टीट्यूट के पास टेंडर आएंगे, बहुत सारे आईटी कंपनी में डालेगी अपना, और वहाँ पर बताएगी हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। बट सर, ऑन द हैंड इंस्टीट्यूट ने चाहे वो कुछ भी कर ले, आईटी कंपनी चाहे कितना भी कर ले, बट अगर आप देखा जाए कि बहुत से ऐसे जगह होती है नेट का प्रॉब्लम्स, हर जगह होती है। हम दिल्ली के अंदर जबकि प्रॉब्लम है नेट की, काफ़ी जगह आता है, काफ़ी जगह नहीं आता। 3 घंटे के अंदर कैसे पेपर सोल्व होगा। तो इसलिए सर, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना सितंबर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी एक बार आप बिल्कुल वेट करिए। ये देखो क्लोजिंग डेट 13 जुलाई है, 13 जुलाई के बाद ही नोटिफिकेशन आएगी इंस्टीट्यूट की, आएगी तो, क्योंकि पहले तो टेंडर इशू होगा, तो टेंडर पे देखेंगे भाई क्या है। उसके बाद अगर उनको सही लगा कि यार ये चीज़ जो इन आई कंपनी ने दी है इससे हो सकता है एग्जाम कंडक्ट, तो कराएंगे, अदरवाइज वो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता। ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम है सर। नेट नहीं चलेगा, नेट प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो किसी के पास फ़ोन नहीं होता, मान लो किसी के पास लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर सिस्टम वगैरह नहीं होते, तो कैसे चलेगा। सिस्टम है तो नेट नहीं है उसके अंदर, तो बिना नेट के तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकता ना सर। और सेंटर्स खुल नहीं सकते सर, सेंटर तो खुल ही नहीं सकता, इस तरीके से सिचुएशन है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि एग्ज़ाम सितंबर ना होकर दिसंबर में मर्ज होने पक्का है, ये तो गारंटी है। और अगर मैं बात करूँ दिसंबर टाइम के लिए, तो दिसंबर के एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे दोस्तों, वो तो अभी बहुत टाइम है उनका। तो अभी तो बस ये हो रही है कि सितंबर के एग्जाम दिसंबर में पोस्टपोन होने के काफ़ी चांसेस है। तो फिर भी इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन ही सब कुछ बताएगा। ऐसे तो हम तो बस क्या कर सकते हैं सर, फोरकास्ट कर सकते हैं। आपके मन में भी आ रहा है कि हाँ यार मुश्किल ही है, एग्जाम तो कंडक्ट होना मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, कहीं जगह लॉकडाउन अभी भी स्टार्ट हो गया फिर दोबारा, और अभी लॉकडाउन कहीं जगह खत्म है, कहीं जगह तो होगा, तो सारा एक जगह होगा, नहीं तो होगा ही नहीं फिर। तो ऑनलाइन सिस्टम का जो पता चलेगा कि भाई ऑनलाइन होंगे नहीं होंगे, वो तो आफ्टर 13 जुलाई तो पता चलेगा, क्योंकि टेंडर 13 जुलाई को खत्म होगा। अब सर, सितंबर से मर्ज होने के काफ़ी चांस है दिसंबर के अंदर। तो आप ये करिए कि अपनी तैयारी तो जो कर रहे हो, होपफुली आपने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया होगा, अब आपकी रिवीजन चल रही है, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा होगा, तो कम से कम सर 2 से 3 घंटा आप अपनी पढ़ाई के लिए निकालिए। फिर भी देखो, जब एग्जाम पोस्टपोन होते हैं तो अंदर से खुशी होती है, और कहते हैं कोई बच्चे खुश है, कोई बच्चा दुखी है कि यार एग्जाम नहीं हो रहा, बार बार एक ही चीज़ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एग्जाम हो तो खत्म हो। और कोई बच्चा खुश है कि यार मैं कर सकता हूँ, अभी मेरे कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और मैं आगे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा, बढ़िया से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैं पे पढ़ लूँगा। तो दोस्तों, दोनों में यही है। काफ़ी स्टूडेंट खुश है, काफ़ी स्टूडेंट दुखी है कि मेरा कोर्स होने के बावजूद भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा। तो जो ऑनलाइन सिस्टम है, ये जो इंस्टीट्यूट ने निकाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम होम, तो ये तो आफ्टर 13 जुलाई ही इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकालेगा। तो इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन जो आएगी वो 13 जुलाई से पहले मुश्किल है आना, क्योंकि वो टेंडर इशू कर दिया तो टेंडर क्लोज होने का टाइम तो वो लेगा ही लेगा। और उसके बाद देखेगा कि यार हो सकता है पॉसिबिलिटी या नहीं हो सकता। अदरवाइज मुझे तो लगता नहीं कि अगर इंस्टीट्यूट आईटी कंपनी अगर अपने इतनी अच्छी फैसिलिटी भी नहीं होगी कि अब ये तो होगा नहीं कि इंस्टीट्यूट नेट का रिचार्ज करा रहा हो सबका, तो ये तो पॉसिबल है नहीं सर, बहुत से बारे बच्चे हैं तो वो नहीं हो सकता। और काफ़ी जगह मान लो किसी का फ़ोन नहीं होते सर, बहुत जगह ऐसा होता है कि फ़ोन भी ना हो, और छोटा फ़ोन होता है, बड़ा फ़ोन नहीं होता, स्मार्टफोन वगैरह नहीं होता, तो उस केस के अंदर सर मुश्किल है ऑनलाइन एग्ज़ाम तो। बट सर सितंबर के हालांकि पेपर दिसंबर में जो नोटिफिकेशन आएगी इंस्टीट्यूट के द्वारा,
अगर मैं बोलूँ तो इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन सितंबर से मर्ज हो जाएंगे। देखो अब सितंबर से एक्सटेंड नहीं होगी, तो ये तो गारंटी है। सितंबर से ये नहीं कह सकते कि नवंबर में एग्जाम होंगे, सीधा ही आप दिसंबर ही मर्ज करेंगे। सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर नहीं चलेगा सर, या तो सीधा सितंबर दिसंबर होंगे। एक्सटेंड तो बहुत मुश्किल है कि एक्सटेंड हो कि भाई फिर दोबारा डेट एक्सटेंड हो गई है, नहीं, सीधा दिसंबर कैंसिल करके सीधा दिसंबर में मर्ज करेंगे और दिसंबर को ही एग्जाम क्लियर करवाएंगे, ऐसे करेंगे। तो इसी बात में मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जो नोटिफिकेशन आएगी वो नोटिफिकेशन आफ्टर 13 जुलाई ही आएगी, तो 13 जुलाई तक का वेट करिए, वो पहले देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा 13 जुलाई के बाद, उसके बाद तो सर वैसे ही आप पढ़ते रहिए। और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या ना हो, एग्ज़ाम तो देना ही है ना भाई, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या ना हो एग्ज़ाम तो देना ही है, तो एग्ज़ाम देने ही है तो पढ़ना तो है ही, बिना पढ़े तो एग्ज़ाम दे नहीं सकते। इसलिए अपनी मेहनत को सर वैसी चलाते रहिए, अपनी मेहनत वैसी करते रहिए, अपनी पढ़ाई वैसी करते रहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा और चीज़ें कर लीजिए। अगर आपका स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, अगर आपने स्टडी मैट कंप्लीट कर लिया तो स्कैनर्स करिए, स्कैनर्स मतलब पास्ट पेपर सॉल्व करिए। हाँ, ये 2 चीज़ कर लेते हैं, एमसीक्यू पे फोकस करिए, वर्कबुक करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है सर। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आप ये क्लास, ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो से मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपको स्टडी प्लान चाहिए सितंबर के लिए या दिसंबर के लिए स्टडी प्लान चाहिए? तो मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताएं कि सर एक स्टडी प्लान जरूर बताइए कि हम पढ़ नहीं पा रहे, बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो हम किस तरीके से कम टाइम पर अच्छा सा कोर्स कंप्लीट कर सके और पढ़ पाए, ठीक है। तो इन लास्ट कंक्लूजन तो यही है कि नोटिफिकेशन जो इंस्टीट्यूट की आएगी वो 13 जुलाई के बाद ही आएगी, और दूसरा सितंबर के एग्जाम अगर पोस्टपोन हुए तो पोस्टपोन होना इम्पॉसिबल है, आप पोस्टपोन तो नहीं होंगे, सीधा मर्ज होंगे। कैंसिलेशन अभी पता नहीं सकता सर, कैंसिलेशन का कोई नहीं बता सकता यहाँ पर, कैंसिलेशन तो सिर्फ वही बता सकेगा जब इंस्टीट्यूट के अंदर मेंबर्स हैं, वो जो मीटिंग कर रहे हैं, तो ये बता सकते हैं कि देखो 13 जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आने के चांसेस है, पोस्टपोन नहीं होंगे, अब सीधा कैंसिल होकर मर्ज होंगे। अब ये कब होगा? तो एटलीस्ट 13 जुलाई और 15 जुलाई तक का वेट करिए, वहां तक आप तब तक वेट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में हमें स्टडी प्लान चाहिए, तो और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो चाहिए, तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताएं। आप जो कहोगे, आप कहोगे सर मुझे ये वाली वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करा दीजिए कमेंट्स में, कि ये बता दिए सर ऐसे क्या कहते हैं, कैसे करें एग्जाम, मतलब क्या है, कैसे करना है, कौन से कोर्स को कैसे कंप्लीट करें, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ें आप जरूर देख लीजिए सर, बताना कमेंट के अंदर, और मैं आपके लिए ज़रूर उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक और शेयर तो आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच।